अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हों हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी क़दर, जब हम तारीख़ इस्लाम का जायज़ा लेते हैं तो पता ये चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही कुछ लोगों ने दावा नबूवत कर दिया था और कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दावा नबूवत किया और ये सिलसिला आज तक चलता चला जा रहा है। अगर हम तमाम मदईयान नबूवत के किरदार का जायज़ा लें कि किस मदई नबूवत ने दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तो मेरे इल्म के मुताबिक वो 3 लोग हैं। एक मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसके साथ जंग के दौरान 700 से ज़ायद ऐसे सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हफ़ाज़ कुरान थे, हाफ़िज़ कुरान थे, वो शहीद हुए। दूसरा, करमतिया कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला अबू ताहिर करामती, जिसने 316 हिजरी में बैतुल्लाह पर चढ़ाई की, हज्जाज कराम का कत्ल-ए-आम किया और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर खड़े होकर बेहुरमती करते हुए घोड़े की नंगी पीठ पे बैठ के शराब पी। उसकी वजह से 327 हिजरी तक हज बैतुल्लाह मनसूख रहा, मौकूफ़ रहा, हज बैतुल्लाह ना हो सका। फिर उस शख्स ने बैतुल्लाह शरीफ से हजर अस्वद को उखाड़ा और वहाँ से उखाड़ करके अपने शहर अल हिजर में अपनी जो उसने इबादत का बनाई थी बैतुल हिजरत के नाम से, वहाँ पर नस्ब किया और उस पर वहाँ पर तवाफ़ का सिलसिला शुरू किया और 339 हिजरी तक जो है वो हजर अस्वद वहाँ पे नस्ब रहा। उसके मरने के बाद
उसके जानशीन को रकम दे करके हजर अस्वद दोबारा जो है वो खाना काबा में नस्ब किया गया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था उम्मत मुसलमा का और दीन इस्लाम का। और तीसरी शख्सियत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, हमारे बर्र सगीर में 1840 में पैदा होने वाला। वो खुद लिखता है अपनी किताबुल बरिया में कि वो 1839 या 1840 में पैदा हुआ। उस शख्स ने सबसे पहले तो अपने आप को एक मुस्लिम मनाजर के तौर पर मशहूर किया। मनाजरे नहीं किए, सिर्फ मनाजरों के इश्तहार देता रहा। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ उसने 5 मनाजरे किए हैं, 2 गैर मुसलमों से और 3 मुसलमानों से। पहला मनाजरा उसने एक हिंदू पंडित के साथ किया, दूसरा मनाजरा एक ईसाई पादरी डिप्टी अब्दुल्ला आथम उसके साथ किया, और तीसरा मनाजरा मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ लुधियाना में किया। चौथा मनाजरा वो भी, ये सारे मनाजरे और मुबासे तहरीरी थे, तकरीरी नहीं थे, बशीर शाह सवानी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ किया। और 5वां मनाजरा मौलाना कलानूरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया। इन 3 जो आखिरी मुसलमान थे उनमें से 2 अहले हदीस उलमा थे और तीसरे हनफी थे, लेकिन शागिर्द थे सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, एक अहले हदीस आलिम दीन। उस शख्स ने दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उम्मत मुसलमा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। आप सोचेंगे वो कैसे? साबका मदय्यान नबूवत ने तो सिर्फ और सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत के अंदर दरार डालने की कोशिश की थी, इसी हवाले से मुसलमानों को गुमराह किया था। लेकिन इसने 5 अकीदे जो मुसलमानों के थे उन 5 अकीदों में गुमराह किया। पहला अकीदा अकीदा तौहीद, जिसके बगैर नजात मुमकिन नहीं। रब्बे कायनात ने वाज़े तौर पे इस बात का ऐलान फरमाया है कि अगर इंसान शिरक की हालत में मर गया तो मैंने उसे माफ़ नहीं करना, इसके अलावा सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस बंदे ने मुसलमानों को सबसे पहला नुकसान उनके अकीदा तौहीद में दिया। जिस शख्स ने भी मिर्ज़ा कादियानी की पैरवी इख्तियार की उसने शिरक का इर्तिकाब किया सबसे पहले। कैसे? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है, कुल ए मेरे नबी कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ए मेरे नबी कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका बाप है ना उसकी औलाद है और ना ही उसका कोई हमसर है, कोई शरीक है। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि मुझ पर ये वही नाज़िल हुई है, अंत मिन्नी बिमंज़िलतिम वलदी, ए मिर्ज़ा तू मुझसे मेरे बेटे की मानंद है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो कि अल्लाह ताला की औलाद नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी कहे नहीं, मुझ पर वही नाज़िल हुई है कि अंत मिन्नी बिमंज़िलतिम वलदी, ऐ मिर्ज़ा तुम मुझसे मेरे बेटे की मानंद है। सबसे पहला अकीदा तौहीद में रखना इसने ये डाला। यहाँ पर अमूमन कहा जाता है कि जनाब ये तो नहीं कहा कि मिर्ज़ा तुम मेरा बेटा है, बल्कि ये कहा है कि मेरे बेटे की मानंद है। तो मेरे भाइयों याद रखो, जब अल्लाह की तरफ बात ये मंसूब कर दी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मिर्ज़ा तू मुझसे मेरे बेटे की मानंद है, ये नहीं कहा कि तू बेटे की मानंद है, बल्कि कहा मेरे बेटे की मानंद है। मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला का बेटा है जिसकी मानंद है मिर्ज़ा कादियानी। अकीदा तौहीद में इस तरीके से उसने रखना डाला। और फिर तवील क्या की, जब उम्मत मुसलमा के उलमा ने एतराज़ किया कि इस्लाम के अंदर तो अल्लाह ताला का बेटा अल्लाह ताला की औलाद है नहीं, बल्कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम
मुझे जुटलाता है और इब्ने आदम मुझे गाली देता है। इब्ने आदम इस तरह की ये कह करके कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरी बेटियां हैं और मेरे बेटे हैं, मेरी तरफ औलाद मंसूब करता है, ये कह करके मुझे गाली देता है। और क़यामत के दिन को जो है वो ना उठने के मौत हयात बादल मौत का इनकार करके वो मुझे जुटलाता है। क्या अल्लाह ताला को गाली देना जायज़ है? कादियानी अमूमन कहते हैं जी ये तो इस्तारा के रंग में कहा गया है। तो क्या इस्तारा के रंग में अल्लाह ताला को गाली देना जायज़ है? अगर ऐसा ही है तो हम कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसका बाप अंग्रेज का वफादार था, बल्कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में इस वफादारी को बेमिसाल करार दिया है और कहा है कि इस तरह की वफादारी किसी और की नहीं है। और हम कहते हैं कुत्ता भी एक वफादार जानवर है और कुत्ते की वफादारी की भी मिसाल नहीं है। क्या हम इस तरीके से इस आरे के तौर पर इस वफादारी की बुनियाद पर कहें कि मिर्ज़ा कादियानी कुत्ते का बेटा था और कुत्ता था? क्या कादियानी इस बात को कबूल करेंगे? अल्लाह ताला के लिए तो इस्तारे के रंग में कह दिया कि गाली देना जायज़ है, वो कबूल कर लेंगे, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को कुत्ते का बच्चा कहना कबूल नहीं करते। आखिर क्यों? वजह क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी ने एक और बात कही अपनी किताब हकीकतुल वही में। कहता है जी अल्लाह ताला बेटों से पाक है, लेकिन ये इस्तारा के रंग में है, मुतशाबिहात में से है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर ईसाइयों को जवाब दिया है मुझे ये इल्हाम करके कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझ पर ये वही नाज़िल करके बता दिया कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को ये मकाम देते हो, जो मकाम तुम ईसा अलैहिस्सलाम को देते हो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में उससे बढ़कर मकाम हासिल कर लिया है। ये दलील दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी तरफ औलाद मंसूब करना मुझे गाली देना है। वो कहता है कि ईसाइयों ने ये शिरकिया अकीदा इख्तियार किया, तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की उम्मत में से इससे बढ़कर शिरकिया अकीदा इख्तियार करने वाला है। फिर इसी तरह उम्मत मुसलमा का अकीदा है कि कुन फयकून की सिफत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, इसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह ताला सूरा यासीन में फरमाते हैं इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने इस कुरानी आयत में 3 लफ्ज़ी तब्दीलियाँ करते हुए अपना इल्हाम तराशा और कहा इन्नमा, कहता मुझे इल्हाम हुआ, इन्नमा अमरुका इज़ा अरदता शैअन अन यक़ूल लहू अन तक़ूल लहू कुन फयकून। अमरुहु को अमरुका में बदला, अरादा को अरदता में बदला और यकूला को तकूला में तब्दील किया और कहा कि ये मुझे इल्हाम हुआ है। और तर्जमा क्या पेश किया? क्या है मिर्ज़ा, तो जिस बात का इरादा करता है कहता है हो जाता वो हो जाती है। और मिर्ज़ा कादियानी ने हकीकतुल वही में रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 में ये बात बयान की है। कहता है अगर किसी शख्स को इल्हाम हो और वो कहे कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ है, वो दावा करता है, तो उसे चाहिए कि अपने इल्हाम की सदाकत को जांचने के लिए सबसे पहले जो है अपने इल्हाम को कुरान करीम पर पेश करे। अगर वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है तो वो शैतान की तरफ से है या इफ्तरा अल्लाह है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कादियानियों से, मुझे बताएं कि अल्लाह ताला तो कुरान करीम में ये फरमाता है कि कुन फयकून की सिफत का मालिक, हयात व मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, उसके अलावा कोई नहीं है। और मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि अल्लाह ने ये सिफत मुझे भी दी है, कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। मानना पड़ेगा ये शैतानी इल्हाम था या अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा था, ये झूठ बांधा था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने। फिर यही बात नहीं, इस इल्हाम का जो तर्जमा किया गया है अगर उसको भी हम मद्देनज़र रखें तो तब मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब व दज्जाल साबित होता है। मिर्ज़ा कादियानी ने अज़ाला हाम में यह कहा कि उसे इल्हाम हुआ है कि मोहम्मदी बेगम हर हाल में उसके निकाह में आएगी,
हर रोक जो है दरमियान से हटा दी जाएगी। और अल्लाह ताला अपने कलमात को तब्दील, अल्लाह के कलमात हैं वो तब्दील नहीं होते। ला तुबद्दिला लिकलिमातिल्लाह, ये इल्हाम मिर्ज़ा कादियानी ने पेश किया। और मोहम्मदी बेगम के साथ निकाह के सिलसिले में मिर्ज़ा कादियानी ने अपने बेटे को आग करने की धमकी दी, अपनी बहू को तलाक दिलवाई, अपनी पहली बीवी हुर्मत बीबी को तलाक दी और मोहम्मदी बेगम के वालिद को जायदाद के लालच दिए, धमकियां भी दी मौत की। ये सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मदी बेगम उसके निकाह में ना आ सकी। हालांकि इस इल्हाम का जो तर्जमा किया गया कि तेरा हाल तो ये है कि जिस चीज़ का तू इरादा करता है और कहता है हो जा, तो वो हो जानी चाहिए। उसके तो सिर्फ इरादा कर देने से मोहम्मदी बेगम का निकाह हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जो इतना कोशिश की, तगदो की उसने, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह ना हुआ। पता चला कि जो बैरूनी शहादत है उस एतबार से भी ये मुफ्तरी ही साबित होता है, कज़ाब व दजाल ही साबित होता है। मेरे भाइयों, दूसरा अकीदा उम्मत मुसलमा का अकीदा ख़त्म नबूवत है, जिस पर उसने डाका डाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल और खातमन नबिय्यीन हैं। आखिर इस मामले में तत्बीक क्या है, वजह क्या है कि अल्लाह ताला एक तरफ फरमा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, और दूसरी तरफ फरमा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी। आखिर वजह क्या है? तो इसका बैकग्राउंड जानने के लिए जब हम तहकीक करते हैं तो पता ये चलता है कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जो सैयदा ज़ैनब से हुआ था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैद जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालिक बेटे थे, मुँह बोले बेटे थे। और अरब के अंदर ये रवाज था कि जो शख्स मुँह बोला बेटा होता उसको वही हकूक़ हासिल होते जो हकीकी बेटे को हैं, विरासत में भी और पर्दे में भी। और मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ जो है उसका मुँह बोला बाप निकाह नहीं कर सकता था, उसको महरम समझा जाता था। और ये दस्तूर तवील अरसे से चला आ रहा था। अल्लाह ताला को पता था कि अब नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। इसके बाद अगर अब भी इस दस्तूर को ख़त्म न किया गया, इस बुराई को ख़त्म न किया गया, इसका ऐलान न किया गया, तो फिर कब इख्तिताम होगा? तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबियों में से, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के नबी और रसूल हैं। यानी अल्लाह ताला ने नफ़ी कर दी कि तुम्हारे मर्दों में से वो किसी के बाप नहीं है। जो कहा जाता था ज़ैद बिन मोहम्मद, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़ैद के हकीकी बाप नहीं थे। इस जहलियत के दौर के इस कानून को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया और फरमा दिया, साथ आ गई कि वो खातमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। इसलिए आज से ये दस्तूर ख़त्म हो गया। अब क़यामत तक के लिए कोई मुँह बोले बेटे को जो है अपना हकीकी नाम नहीं दे सकता, हकीकी बाप का नाम। ये थी इसके दरमियान मुताबिकत। इस अक़ीदे पर सबसे पहले मिर्ज़ा कादियानी इसी अक़ीदे पर कायम था जो उम्मत मुसलमा का अक़ीदा था। सन 1900 में इसने अपना ये अक़ीदा तब्दील किया। 1900 के आखिर में इसने शरई नबी होने का दावा किया। 1901 में शरई नबी होने से इनकार किया और ज़िल्ली बरोज़ी और उम्मती नबी होने का दावा किया। जबकि इस आयत की तफसीर, लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमा दी कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे पास कोई नबी नहीं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे डाली। उसके बाद अक़ीदा नज़ूल मसीह आता है। उम्मत मुसलमा का ये अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने
ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया और उनका क़यामत से पहले नज़ूल होगा एक आदिल हाकिम के तौर पे। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने यह अक़ीदा पेश किया कि ईसा अलैहिस्सलाम मौत का शिकार हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं, अब उन्होंने नहीं आना, उनकी जगह पे मुझे ईसा इब्ने मरयम बना के भेजा गया है। अल्लाह अकबर। हमें कहा जाता है कि जनाब कुरान करीम से हयात ईसा का सबूत दीजिए, कुरान करीम से सबूत दीजिए कि कहाँ लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। इंशाअल्लाह आज मैं इस बात का सबूत भी दे के जाऊँगा ताकि आप भाइयों को भी पता चले। जब कोई कादियानी आपके सामने ये दलील रखे कि दिखाओ कुरान करीम से आसमान का लफ्ज़ और दिखाओ ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर कैसे उठाया गया, तो आप उसका जवाब दे सकें, आपके पास वो दलील मौजूद हो। तो हज़रात किरामी कदर, अल्लाह ताला ने सूरा निसा के अंदर वाज़ेह तौर पे फरमाया, हम सवाल करते हैं रब्बे कायनात से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, या अल्लाह यहूद का ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अक़ीदा और क्या नज़रिया था। तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है, हमारा सवाल रूह के बारे में नहीं है, ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में है, जो रूह और जिस्म का मरकब हैं, उनके बारे में हम अपने रब्बे कायनात से सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला जवाब देता है, व क़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरयम रसूलुल्लाह, कि यहूद का जो कौल है कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरयम जो रसूलुल्लाह हैं उनको कत्ल कर दिया है। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उनको कत्ल किया गया ना जो सलीब पर चढ़ाया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद का ये जो अक़ीदा है ना कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के रसूल हैं कत्ल कर दिया, ये अक़ीदा दुरुस्त नहीं। वो कत्ल भी नहीं किए गए और सलीब पर भी नहीं चढ़ाए गए, क्योंकि ईसाइयों का ये अक़ीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए गए हैं और लानत का तौक उन्होंने सलीब पर चढ़ के अपने गले में माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह डाल लिया और हमारे तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन गया। अल्लाह ताला ने यहूद के अक़ीदे की भी नफ़ी कर दी, ईसाइयों के अक़ीदे की भी नफ़ी कर दी कि वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना वो कत्ल किए गए ना सलीब पर चढ़ाए गए। फिर सवाल होता है, या अल्लाह क्या ये बात यकीनी है, क्या वाक़अतन ऐसे हुआ है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कतलूहु यकीनन, यकीनन वो कत्ल कर दिए गए हैं, बल्कि उनको सिर्फ शुबे में डाला गया है, गुमान करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो कत्ल नहीं किए गए। जो यहूदी कहते हैं कि कत्ल कर दिए गए, वो वमा कतलूहु यकीनन, यकीनन उनको कत्ल नहीं किया गया, उनका अक़ीदा गलत है। या अल्लाह अगर कत्ल नहीं किया गया, सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, तो फिर ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम से हुआ क्या? अल्लाह ताला फरमाते हैं, बल रफ़अहुल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है। सवाल हमारा रूह और जिस्म के साथ था, ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम के बारे में है। अल्लाह जवाब देते हैं कि उनको हमने अपनी तरफ उठा लिया है। अब अल्लाह ताला की तरफ कहाँ है, ये सवाल पैदा होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला, ज़रा कुरान करीम को खोलिए, सूरा बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किबले की तब्दीली का वाक़या आया, फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा, ऐ मेरे नबी, हमने तेरा आसमान की तरफ बार बार चेहरे को उठाना देख लिया है। आसमान की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों अपना चेहरा उठा रहे थे? किसे बताना चाहते थे कि मेरा किबला इस तरफ होना चाहिए? अल्लाह ताला को पता चला कि अल्लाह ताला आसमान पर है। फिर यहीं पर बस नहीं, इससे आगे बढ़ें, सूरा मुल्क को खोल के देखें तो अल्लाह ताला सूरा मुल्क में कुरान करीम में फरमाता है, अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिया तमूर अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबन फसतअलमून कैफ़ नज़ीर अमिनतुम मन फिस समा, क्या आसमान वाले की तरफ से तुम्हें यकीन नहीं है कि वो जब अल्लाह ताला तुम पर अज़ाब नाज़िल करेगा? आसमान वाला कौन है यहाँ पर? अल्लाह ताला।
तो पता ये चला कि अल्लाह ताला कहाँ पर है, आसमान पर है। आसमान का लफ्ज़ भी कुरान करीम से आपको पेश कर दिया। अल्लाह कहता है मैंने अपनी तरफ उठा लिया, और कुरान कहता है कि अल्लाह ताला आसमान पर है। और कहाँ फिर उठाया, आसमान की तरफ। और ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। कुरान करीम से दलील इस बात की, कुरान एक दलील होती है इशारतुन्नस, एक होती है सरीहुन्नस। इशारतुन्नस से ये पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है वो क़यामत से पहले ज़रूर नाज़िल करेगा। क्यों? सैयदा मरयम अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जो आपस में गुफ्तगू है, कुरान करीम में वो पढ़ें तो पता ये चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम जो हैं, जो जिस बच्चे की हम बशारत दे रहे हैं, वो बच्चा माँ की गोद में भी, महद में भी और बुढ़ापे में भी, कहूला बुढ़ापे में भी जो है वो गुफ्तगू करेगा। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू की, वो एक मौजज़ा था। तो क्या आज हमारे लोग बुढ़ापे में गुफ्तगू नहीं करते? बुढ़ापे में गुफ्तगू करना कैसे मौजज़ा होगा? पता ये चला कि जो बुढ़ापा वो होगा वो खार के आदत होगा, वो ऐसा बुढ़ापा नहीं होगा जो आज हमारे यहाँ बुढ़ापा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़ारों साल कबल ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठाया है। जब उनका नज़ूल होगा तो उनकी उम्र हज़ारों साल होगी, वो बुढ़ापा होगा, और उस बुढ़ापे में वो बातें करेंगे, ये कुरान कह रहा है। पता ये चलता है अगर बचपन में गुफ्तगू करना माँ की गोद में मौजज़ा था, तो बुढ़ापे में भी गुफ्तगू करना तभी मौजज़ा कहलाएगा जब वो खार के आदत होगा। ये दलील है इस बात की कि ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले नाज़िल होंगे। और सबसे बड़ी दलील कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा करके बयान फरमा दिया कि क़यामत से पहले ईसा इब्ने मरयम ज़रूर नाज़िल होंगे। हमें तो अब प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम पर एतबार और यकीन है, हम मानते हैं। उनको नहीं यकीन तो ना माने, खा वो गामदी हो, खा कादियानी हो, खा कोई मुनकर हदीस हो। ये तीनों गिरोह हयात मसीह के मुनकर हैं, वफ़ात मसीह के कायल हैं। मुनकरीन हदीस भी, गामदी भी और कादियानी भी। और इसकी बुनियाद सर सैयद अहमद खान ने रखी अकीदा वफ़ात मसीह की सबसे पहले। और चौथा अकीदा जिस पर इसने डाका डाला है वो है अकीदा ज़हूर इमाम महदी, अकीदा खरूज इमाम महदी, यानी कि क़यामत से पहले इमाम महदी का ज़हूर होगा। ये उम्मत मुसलमान का अकीदा है। पहले तो इसने खुद को बतौर इमाम महदी पेश किया और कहा कि मैं उन अहादीस का मिस्ताक हूँ जिनके अंदर आया है कि सैयदना इमाम महदी जो होंगे वो फातिमी नस्ल होंगे, हसनी और हुसैनी होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम पे होगा, उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के होगा। इन कहता है कि इन अहादीस का मैं मिस्ताक हूँ। एक गलती का अजाला अपनी किताब में 1901 में, और अपने आप को उन अहादीस का मिस्ताक साबित करने के लिए अपना एक झूठा कशफ बयान किया और कहा कि मैंने कशफ की हालत में देखा है कि सैयदा फातिमा ने मादर मेहरबान की तरह अपनी रान पर मेरा सर रखा। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये अल्फाज हैं उसकी किताब के अंदर मौजूद कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिर्ज़ा कादियानी का सर अपनी रान पर रखा। इतनी बड़ी गुस्ताखी। फिर अपनी किताब नुज़ूलुल मसीह में कहता है मैं बनी फातिमा से तो हूँ लेकिन अलवी नहीं हूँ। ये बात गौर कीजिए, कितनी बड़ी बात कह दी कि मैं बनी फातिमा से तो हूँ लेकिन अलवी नहीं हूँ। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ है, इनके अलावा किसी से नहीं हुआ। उनकी सारी औलाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बनी फातिमा से होने के लिए तो ज़रूरी था कि अलवी होता। वो कहता है कि मैं बनी फातिमा से तो हूँ लेकिन अलवी नहीं हूँ। अब या तो साबित करना पड़ेगा कि सैयदा फातिमा का निकाह किसी और जगह पर भी हुआ था, या मानना पड़ेगा कि उस बदबख्त और रज़ील इंसान ने सैयदा खतून जन्नत पर एक घटिया तोहमत लगाई है अपने आप को बनी फातिमा से साबित करने के लिए और अलवी होने से इनकार करते हुए। ये इतनी बड़ी गुस्सा थी। लेकिन 1905 में जब उसने बराहीन अहमदिया का 5वां हिस्सा लिखा
वहाँ पर सवाल हुआ कि तुम इमाम महदी होने का दावा करते हो। तो ये जो अहादीस में ये बातें आई हैं कि इमाम महदी जो होगा वो बनी फातिमा में से होगा, उसका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम पे होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा, वो हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से होगा। तो इन अहादीस की क्या तौज़ीह करेंगे? तो आगे से जवाब दिया, मेरा तो दावा ही नहीं है, इन अहादीस के मिस्दाक मेरा दावा ही नहीं है इमाम महदी होने का। मेरा दावा तो सिर्फ मसीह मऊद होने का है। और जितनी भी इमाम महदी के बारे में रवायात हैं झूठी, मनगढ़ंत हैं और नाकाबिल एतबार हैं। और तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये मनगढ़ंत और नाकाबिल एतबार है। हालांकि एक मुहद्दिस नहीं, 20 मुहद्दिस का तज़किरा मैं दिखा सकता हूँ जिन्होंने इन अहादीस को बयान किया और कहा सही है और तवातर के दर्जे तक पहुँचे इमाम महदी के बारे में। लेकिन वो कहता है कि तमाम मुहद्दिसीन ने ये बात कह दी और साफ इनकार कर दिया दावा महदवियत से भी। 1901 में दावा महदवियत कर रहा है और ख़ुद को फातिमी करार देते हुए अपना कशफ पेश कर रहा है, और 1905 में दावा महदवियत से सिरे से मुनकर हो रहा है। और इसी तरह अपनी किताब हकीकतुल महदी में भी उसने लिखा कि ये जो कहते हैं ना कि इमाम महदी आएगा, ये झूठ है। मेरा ये मज़हब नहीं है कि इमाम महदी आएगा, ये मनगढ़ंत और झूठी रवायतों की बना पर कहते हैं, इसकी हकीकत नहीं है। इस अकीदे पर भी दस्त डाली, पहले ख़ुद को इमाम महदी कहा, बाद में इनकार किया। अक्सर कादियानी जब किसी बंदे को वरगलाते हैं तो सबसे पहली बात जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो मिर्ज़ा साहब को इमाम महदी माना है और उनका दावा इमाम महदी होने का है, और हदीस में आया है कि जब इमाम महदी आए तो तुम्हें एड़ियों के बल, घुटनों के बल भी चलकर जाना पड़े तो जाके उसकी बैत करना। हालांकि ये रवायत सही सनद के साथ नहीं है, लेकिन वो पेश करते हैं और हमारे अक्सर लोग इस बात को कबूल करते हुए उसको मान लेते हैं कि जनाब हमने तो इमाम महदी माना है। दावा नबूवत कभी नहीं पेश करेगा मिर्ज़ाई मिर्ज़ा कादियानी का, बल्कि इमाम महदी होने का दावा पेश करेगा। और जब उनके सामने आपसे कोई बात करे तो यह हकीकत रखें कि रूहानी हुसैन जिल्द 21 के सफ़ा नंबर 355 और 356 पर उसने वाज़े तौर पे इमाम महदी होने से इनकार किया है। तुम कैसे मानते हो? अभी हफ्ते वाले दिन रबवा में बैठा था, एक कादियानी मुरब्बी के साथ उसके घर में बैठकर गुफ्तगू थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसने भी मुझे यही कहा, मैंने उससे सवाल किया कि तुम मिर्ज़ा साहब को क्या मानते हो? वो कहने लगा हम इमाम महदी मानते हैं, और उसने पूरे 5 मिनट लगाए उसका बायोडाटा बयान करने के लिए कि जनाब अहादीस में ये आया है, अहादीस में ये आया है। जब मैंने उसके सामने ये बात रखी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तो इमाम महदी होने से इनकारी है, तुम कैसे मानते हो? वो इनकार करे और तुम कहो कि हम इमाम महदी मानते हैं, बताओ वो सही है कि तुम सही हो? फिर उसके सामने जब दूसरे दलाइल रखे तो वो सोचने पे मजबूर हुआ। उसको मैंने अपनी कुतुब दी, वो कहने लगा इंशाल्लाह मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, तहकीक करूंगा। परसों उसका मैसेज आया कि उसने किताबों का मुतालिया शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह कल उसको फैसलाबाद में बुलाया है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसके लिए हदायत का रास्ता खोले, दरवाज़ा खोल दे। कोशिश है, तगदो है हमारी कि कोई शख्स गुमराही से निकल करके राह रास्त पे आ जाए। तो हकीकत यह है, ये अकीदा ज़ुहूर इमाम महदी पर भी उसने कदगन लगाई। 5वां अकीदा अकीदा आखिरत है मुसलमानों का, जिस पर उसने डाका डाला है। पूरी उम्मत मुसलमान का ये अकीदा है। मुशरकीन मक्का भी बार बार यही एतराज़ करते थे कि जनाब आखिरत में मरने के बाद जब जिस्म गल सड़ जाएगा, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएगा, उसका एक ज़र्रा तक नज़र नहीं आएगा, रहेगा नहीं, तो फिर अल्लाह ताला उसको कैसे क़यामत के दिन उठाएगा? तो अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं कुरान करीम में जा बजा कि जिस तरह मैंने एक नुतफ़े से तुम्हें पैदा किया है, नुतफ़े से गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर सारा इसी तरह मैं तुम्हें दोबारा उठाऊंगा भी। लेकिन मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि इसी जिस्म के साथ नहीं उठाया जाएगा आखिरत में, बल्कि एक अलग रूहानी और तमसीली जिस्म दिया जाएगा, याद बादुल मौत का। उसने ये मकसद बयान किया कि ये जिस्म जो मट्टी के साथ मट्टी में गया हो गया, उसके साथ नहीं उठाया जाएगा। मुशरकीन का भी यही एतराज़ था। तो क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं रूहानी और तमसीली जिस्म दूंगा? अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह फरमाया कि मैं जिस तरह मैंने तुम्हें पैदा किया है, अगर मैं पैदा करने पर कादर हूँ
तो तुम्हें मारने के बाद जिंदा उठाने पर भी कादिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तसल्ली के लिए बात की तो अल्लाह ताला ने 4 परिंदों को कहा कि ज़िबा करके इनका गोश्त जो है पहाड़ियों पर फेंक दो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और दोबारा जब परिंदों को आवाज़ दी, वो परिंदे जहाँ जहाँ पर भी गोश्त के टुकड़े थे इकट्ठे होकर परिंदे दोबारा जिंदे होकर सामने आ गए। और ज़ाहिर अलैहिस्सलाम का वाक़या भी मौजूद है कि जिनको 100 साल तक सुलाए रखा। ये सारी चीज़ें मौजूद, लेकिन अकीदा आखिरत पर मिर्ज़ा कादियानी ने सिरे से इनकार किया है। वक्त बहुत हो चुका है, 1:20 पर गुफ्तगू ख़त्म करनी थी, टाइम देख नहीं पाया, तो इंशाल्लाह अभी नमाज शुरू करते हैं। लेकिन आखिरी बात 1-2 मिनट में अर्ज़ कर दूँ कि अमूमन ये सवाल होता है कि कादियानी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो वो काफ़िर कैसे हैं? तो मेरे भाइयों, यही सवाल मिर्ज़ा बशीर अहमद जो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है ना, उससे किया था कि तुमने मिर्ज़ा कादियानी को नबी माना है तो अपना अलग से कलमा क्यों नहीं बनाया? तो उसने आगे से जो जवाब दिया वो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मिर्ज़ा साहब की शक्ल में नाज़िल हुए हैं, इसलिए हमें दोबारा नया कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई कादियानी कलमा पढ़ता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेता है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। कलमातुल फ़स्ल सफ़ा नंबर 158 है ये हवाला। और मिर्ज़ा कादियानी ने खुद अपनी किताब खुतबा अल हामिया में लिखा है, जिसने मुझ में और मोहम्मद मुस्तफ़ा में तफरीक की उसने मुझे नहीं पहचाना। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सहाबा के बारे में भी उसने तौहीन की। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा कि जिसने मुझ में कहता है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करना कस्तूरी की खुशबू के साथ घू का ढेर है, ये मुनासबत दे रहा है। और कहता है मैं हज़रत हुसैन से अफजल हूँ, अबू बकर से अफजल हूँ, उमर से अफजल हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि उनकी 3 दादियाँ और नानियाँ जानियाँ और बदकार थी, वो शराब पिया करते थे। ये कुफरिया कायद हैं उनके। तौहीन अंबिया की, तौहीन रब्बुल आलमीन की, तौहीन सहाबा की, तौहीन औलिया कराम की, तौहीन कुरान और हदीस की, तौहीन हरमैन शरीफैन की। उसने इन्हीं वजूहात की बना पर उनको काफिर करार दिया गया, ज़िंदीक करार दिया गया कि वो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं लेकिन है नहीं, और बहरूप बदल के मुसलमानों को गुमराह करते हैं। और अपनी आमदन का कम अज़ कम 10% हर कादियानी जो है मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पेश करता है। तो मेरे भाइयों, मुझे बताइए, आप अपने मुसलमान भाइयों को बचाने के लिए क्या खर्च करते हैं? वो तो अपनी आमदन का 10% बगैर मांगे अपने मरकज़ में भेजता है, जिसके ज़रिए हमारे नौजवानों को नौकरियों का लालच, वीज़ों का लालच, कारोबार का लालच, इलाज मुआवजे का लालच और तालीम का लालच देकर के गुमराह किया जा रहा है, मुर्तद बनाया जा रहा है। लेकिन हम गफलत की नींद सो रहे हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा की। बताइए, हाँ, कितने माशाल्लाह साथी बैठे हैं, आप कितना महाना फंड देते हैं ख़त्म नबूवत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए? तो मेरे भाइयों, अल्लामा हशाम अलही ज़हीर हफ़ज़हुल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है सुबह पंजाब के हवाले से कि मैं ख़त्म नबूवत के काम को यूनियन कौंसिल की सतह तक पहुँचाऊँ, और ये काम इंशाल्लाह मैंने करना है। और मेरे अकाबरीन ने बड़ी किताबें लिखी हैं इस हवाले से, जिसकी तफसील बताना इस वक्त की किल्लत है, तफसील बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि वो किताबें पसे पर्दा जा चुकी हैं, किसी ने शाया ही नहीं किया। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैंने ये अहद किया है कि मैंने अपने अकाबरीन की कुतुब को भी शाया करना है। मैंने अपने खुतबा वाइज़ीन उलमा के लिए तरबियती कोर्सेज़ का भी अहतमाम करना है, और अपने नौजवानों के लिए रद्द कादियानियत कोर्स का भी आगाज़ करना है, ताकि मेरे नौजवान भाइयों को पता चले कि हमने उनका रद्द किस तरह करना है और उन गमराही से कैसे बचना है। और हमारे खुतबा को भी इस बात का पता चले, उलमा को भी पता चले कि अगर कोई कादियानी सवाल करे तो हमने उसको कैसे कायल करना है, कैसे जवाब देना है। ये अल्लामा हशाम अलही ज़हीर हफ़ज़हुल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है। आइए इस तहरीक में हमारे हिस्सादार बनिए। और मैंने हर ज़िले में कम अज़ कम 20,000 रुपये महाना फ़ंड का अजरा किया है ख़त्म नबूवत के हवाले से। अगर 200 बंदा 100 रुपये महाना देना चाहे तो 20,000 नहीं ज़िले से हो सकता, क्या मुश्किल है?
लेकिन 36 अजला से हो तो 7,20,000 बनता है। हर महीने 7,20,000 रुपये जमा हो तो क्या मैं अपने अकाबरीन का सरमाया सामने नहीं ला सकता? क्या मैं अपने नौजवानों के अलहाद के खिलाफ, कादियानियत के खिलाफ, गामदियत के खिलाफ नहीं तैयार कर सकता? क्या मैं हर 15 दिन महीने बाद पंफलेट ब्रोशर की शक्ल में लोगों में छपवा कर तकसीम नहीं कर सकता पूरे मुल्क में? तो मेरे भाइयों, आओ इस तहरीक का साथ दीजिए और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को जो सुना है, जो सुनाया है, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा हक बात का प्रचार करने की, हक बात की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। मेरे भाइयों, अगर कल क़यामत वाले दिन रब्बे कायनात ने हमसे सवाल कर लिया कि तुम्हारे नौजवान गुमराह हो रहे थे, तुम्हारे नौजवान अलहाद का शिकार हो रहे थे, तुम्हारे नौजवान जो थे वो कादियानियत का शिकार हो रहे थे और तुम खामोश बैठे रहे, तो क्या जवाब दोगे? सोचिए, कहीं कल क़यामत वाले दिन उन नौजवानों के हाथ ना हों और हमारे गिरेबान ना हों। इसलिए आओ इस मकसद के लिए, इसकी तैयारी के लिए हमारा साथ दीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हक बात कबूल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।